हमारे मोहल्ले में आई एक नई पड़ोसन। पहली नज़र में वो बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब डरावनापन था। रात होते ही असली सच्चाई सामने आने लगी। छत पर अजीब हरकतें, खिड़की से घूरती आंख लाल, और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। जब सच्चाई पता चली तो पता चला कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि सालों पुरानी एक खौफनाक चुड़ैल है जो अब वापस आ चुकी है। और सबसे डरावनी बात, अब वो अपने अगले शिकार को पकड़ने के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रही है। क्या लगता है, क्या उसे उसका शिकार मिल पाएगा? क्या कोई उसे बचा पाएगा, या फिर अगला नंबर तुम्हारा है? ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड हॉरर वीडियोस, और सपोर्ट कम मत कीजिए। ये बात थी पटोला कॉलोनी की, जहाँ पर गोलू अपनी मम्मी के साथ रहा करता था। गोलू शाम के समय में अपनी माँ से बोला। गोलू ने बोला, अरे मम्मी, सामने वाली खाली घर में ना कोई आया है, और लग रहा है कि कोई अकेली औरत ही आई है रहने के लिए। दिखने में तो ऐसी लग रहा है। मम्मी बोली, हाँ बेटा, मैंने भी देखा, और एक औरत काली साड़ी में कुछ अजीब लग रही थी। सुबह देखा मैंने तो, जब मैं घर के बाहर सफाई कर रही थी, तभी वह मोहल्ले को घूर रही थी, बड़े ही ध्यान से। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था उसे देखकर, कुछ अजीब थी। अजीब कैसे? क्या कहना चाहती हो? इतने में गोलू की मम्मी उसे अंदर घर के बुला लिया, और वह बोली, उसकी आंखें ना बहुत डरावनी थी, जैसे सीधा घूर रही हो। देखने में बड़ी डरावनी थी वो, और तभी मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था। फिर मैंने सफाई छोड़कर घर के अंदर आ गई। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई, और जब दरवाजा खोलकर देखा तो वही पड़ोसन, आवाज़ धीमी और डरावनी। वह बोली, मैं ना तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ, और नमस्ते। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, सोचा आप लोगों से मिल लूँ। आप लोग ही यहाँ थोड़े संस्कारी से लग रहे थे। रवि घबरा कर बोला, नमस्ते आंटी। मैं ना एक शरारती लड़का हूँ, अपनी मम्मी का लड़का शरारती। गोलू की मम्मी बोली, हाँ हाँ बहन, नमस्ते। आप तो बड़ी सुंदर हो। आप यहाँ पर नहीं आई हो ना, हम आपका ध्यान रखेंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, और आओ बैठो ना। तभी पड़ोसन ने बोला, नहीं, मुझे रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन में ना मैं कम दिखती हूँ थोड़ा लोगों को, और मुझे दिन में रहना पसंद भी नहीं, इसीलिए मैं रात में आना जाना लोगों के घर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वो थोड़ा मेरे अंदर को ऐसा ही लगता है, माफ़ कीजिएगा। रवि बोला, मम्मी क्या कह रही है? ये आंटी तो बड़ी अजीब सी लग रही है, डेंजर भी लग रही है ये तो। छोड़ो मम्मी, कहीं लफड़े में फंस जाए, इससे अच्छा छोड़ो इसको। तभी गोलू की मम्मी बोली, एक मिनट बेटा, चुप रहो, ऐसे किसी औरत के सामने ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें कितनी बार सिखाया है ना। पड़ोसन बोली, अरे क्या हुआ, डर क्यों गए आप लोग? अच्छा, मेरी वो वाली लाइन सुनकर डर गए क्या, कि मुझे ज़्यादा दिन में अच्छा नहीं लगता, रात में मैं कम ज़्यादा दिखाई देती? इतना डरो मत, मैं तो बस ऐसी मजाक में ही कह रही थी, क्या पता वो मजाक सच ही हो। गोलू की इस बात की, आंटी की बात पर भरोसा नहीं था। वह उस पर शक खा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि वह औरत असली में ठीक है या नहीं। गोलू की आँख खुल गई थी। रात 12 बजे वह खिड़की से झाँक कर देखा तो पड़ोसन उल्टे हाथ कर और उल्टा शरीर कर दीवार पर चल रही थी। उसने झट से अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और बोला, ओए, ये आंटी ना, ये आंटी तो भाई उल्टी दीवार पर चल रही है, और देखने में भी डेंजर लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तू जल्दी बता ना। उसके दोस्त ने बोला, अबे ये कैसी बातें कर रहा है, कोई औरत रात में उल्टे पैर कैसे चल सकती है? पागल वागल हो गया है क्या? नींद में है तेरे को लग रहा। तू सो जाए, काम कर, सुबह देखते हैं, सुबह आराम से बात करेंगे। अभी मैं ये बातों की बकवास करने के मूड में नहीं हूँ, समझ गया ना। तभी वो गोलू उससे बोला, अरे मजाक नहीं, सच में यार। तभी पड़ोसन की दूर से एक भारी आवाज आई। वह उसकी आवाज को सुनकर डर गया था। उसकी आवाज में था, गोलू, तुम
मुझे देख रहे हो ना? तभी गोलू डरकर बोला, इसे मेरा नाम कैसे पता है? ये औरत पक्का कोई गड़बड़ है, ये सही औरत नहीं है। तभी मोहन ने बोला, तो भाई मेरे को भी आवाज़ आई, तू तू एक काम कर, वो खिड़की बंद कर ले और वहाँ से पर्दा लगा ले और किसी और कमरे में जाकर सो जा, और सुबह देखते हैं। सुबह तू मेरे हिसाब से चाचा के पास चला जाइए, चाचा को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। जा फटाफट जा चाचा के पास सुबह उठकर, अभी तू सो जा शांति से, ठीक है? और किसी को कुछ बताइए मत। अगले दिन गोलू चाचा के पास गया और बोला, चाचा एक बात बताओ। तभी चाचा बोला, हाँ बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए यहाँ पर। हाँ हाँ पूछो, ऐसी कैसी बात पूछना चाहते हो मेरे से इतनी जो यहाँ तक भागे चले आए? गोलू ने बोला, चाचा वो आंटी कौन है जो नहीं आई है गांव में? बूढ़े चाचा बोला, बेटा ये बात आज से करीब 25 साल पुरानी है। उस घर में एक औरत रहती थी, नाम था काली बाई। वो लोगों से प्यार नहीं करती थी। तभी गोलू बोला, है ये क्या मतलब हुआ प्यार नहीं करती थी? ऐसी तो कोई औरत ही नहीं हो सकती, और आप कह रहे हो डर से उसको जाना जाता था। क्यों? चाचा बोले, क्योंकि वो औरत सामान्य नहीं थी। दिन में वो बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन जैसे ही रात होता तो उसका असली रूप सामने आ जाता। तभी गोलू घबरा कर बोला, कैसा रूप? क्या रूप की बात कर रहे हो? चाचा ने आवाज धीमी करते हुए कहा, उसकी आंखों में से खून की तरह लाल हो जाती थी, बाल अपने आप हवा में उड़ने लगते थे, और वो घर की छत पर चढ़कर अजीब अजीब मंत्र बोलती थी और उल्टे पांव घूमती भी थी। तुम्हें क्या पता, तुम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। लोग कहते हैं कि वो काला जादू करती थी, रात के समय अकेले में लोगों को घर बुलाती और फिर। तभी गोलू बोला, फिर क्या क्या कहना चाहते हैं आप? तभी चाचा गंभीर होकर बोले, फिर वो लोगों को वापस नहीं आने देती थी, और ना ही उन लोगों के बारे में आज तक पता चला। चाचा बोले, एक रात पूरे मोहल्ले में उसकी चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि किसी की नींद गहरी भी हो तो भी खुल जाए। अच्छा, ऐसा क्या देखा लोगों ने? चाचा कांपते हुए बोले, सुबह देखा तो वो औरत घर में तो थी, लेकिन फर्श पर मरी हुई पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। गाइस, सच जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।